Hello, Bacho. Let's read this question. So this question is a statement based question. All right, we have given the four options. देखिए स्टेटमेंट वन में लिखा है कि फ्रिक्शन इज नीडेड फॉर प्योर रोलिंग ऑन ए हॉरिजॉन्टल सरफेस. स्टेटमेंट टू इज द टोटल वर्क डन बाय फ्रिक्शन इन प्योर रोलिंग इज जीरो. ऑल राइट, तो चलिए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. तो इस क्वेश्चन का बच्चों की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं? द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन प्योर रोलिंग लिख लीजिए. क्या लिख लीजिए? आपका प्योर रोलिंग. प्योर रोलिंग विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. ठीक है. तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन में आपका स्टेटमेंट वन में बोला गया है कि फ्रिक्शन इज नीडेड फॉर प्योर रोलिंग ऑन हॉरिजॉन्टल सरफेस. हॉरिजॉन्टल सरफेस की बात कर रहे हैं तो फ्रिक्शन आपको फुट सही होता है. तो बच्चों ये स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट है. इनकरेक्ट है देखिए कैसे. प्योर रोलिंग होता है क्या? देखिए प्योर रोलिंग को समझते हैं. प्योर रोलिंग का मतलब होता है, देखिए देयर शुड नॉट बी एनी रिलेटिव मोशन. जब आपका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है उसका रिलेटिव मोशन नहीं, कुछ नहीं होना चाहिए. ठीक है. नो रिलेटिव मोशन अलोंग द सरफेस. सरफेस के अलोंग नहीं होना चाहिए, उसके ऑब्वियसली वर्टिकल डायरेक्शन में तो होना चाहिए, तभी आपकी ये क्या करेगी, आपकी रोल कर पाएगी. ठीक है. अब देखिए बच्चों, अगर कोई बॉडी आपकी क्या कर रही है, प्योर रोलिंग कर रही है. ठीक है. इस पर देखिए आपकी ट्रांसलेशन मोशन के करस्पॉन्डिंग मान लीजिए ये आपकी बॉडी देखिए, पूरी बॉडी आपकी वी वेलोसिटी से क्या कर रही है, आपकी फॉरवर्ड डायरेक्शन मूव कर रही है. ये सिर्फ ट्रांसलेशन मोशन को बता रहा हूँ मैं. किसको? देखिए रोलिंग है क्या आपका, पहले तो हमको क्या पढ़ना है, कंबाइंड ट्रांसलेशनल और रोटेशनल मोशन. ठीक है. अब हर बॉडी का हर पार्ट देखिए वी वेलोसिटी से क्या कर रहा है, ये पार्ट भी वी वेलोसिटी से आगे मूव करेगा. दिस पार्ट इज ऑल्सो मूविंग विद वी वेलोसिटी. दिस पार्ट इज ऑल्सो मूविंग विद वी वेलोसिटी. इसका हर पॉइंट बॉडी का क्या करेगा, वी वेलोसिटी से आपका ऊपर मूव करेगा. ये पी पॉइंट भी देखिए आपका वी वेलोसिटी से क्या कर रहा है, आपका राइट डायरेक्शन में क्या कर रहा है, आपका मूव कर रहा है. ठीक है. अब हमें यहाँ पर रोलिंग की कंडीशन बतानी है. अब देखिए रोटेशनल मोशन के कारण क्या है, रोटेशनल मोशन के कारण यहाँ पर आपकी एंगुलर स्पीड आएगी. क्या आएगी? अब मान लीजिए ओमेगा ओमेगा क्या है, इसकी एंगुलर वेलोसिटी है. तो बता सकता हूँ ये पॉइंट की एंगुलर वेलोसिटी भी इस डायरेक्शन में होगी, कितनी होगी, ओमेगा आर. इस पॉइंट की एंगुलर वेलोसिटी देखिए किस डायरेक्शन होगी, ओमेगा देखिए आपका एक्सेल वेक्टर है, आप एक्सिस की तरफ अपने थंब को रखिए और ओमेगा की डायरेक्शन आपको मिल जाएगी. तो वी तो देखिए यहाँ पर इसकी ऐसी थी, ओमेगा आर आपके यहाँ पर ऐसे आ जाएगी. ठीक है. दिस विल बी ओमेगा आर. ठीक है. इस पॉइंट में बात करूं तो वी तो बच्चों ऐसा था, ओमेगा आर आपका यहाँ पर से ऐसा हो जाएगा. ठीक है. इस पॉइंट में अगर हम बात करें तो वी तो आपका ऐसे है, ओमेगा आर आपका यहाँ पर ऐसा आ जाएगा टेंजेंशियल डायरेक्शन में. ठीक है. ये आपकी क्या हो जाएगी, दिस इज अवर, ये आपकी क्या हो जाती है, आपका कंबाइंड ट्रांसलेशनल और रोटेशनल मोशन हो गया. अब हमें प्योर रोलिंग पूछा है. प्योर रोलिंग का मतलब होता है, देखिए यहाँ पर आपका विदाउट स्किडिंग, विदाउट स्किडिंग, यहाँ पर आपका कोई स्किडिंग नहीं हो रहा है. ठीक है. ये जो आपका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है इसका रिलेटिव मोशन क्या होगा, आपका जीरो होगा विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड. ग्राउंड के रिस्पेक्ट में अगर बात करें तो इसका रिलेटिव मोशन आपका नहीं होना चाहिए. ठीक है. तो देखिए प्योर रोलिंग की कंडीशन होती है, ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है इसका रिलेटिव मोशन नहीं होना चाहिए. ग्राउंड आपका क्या स्टेशनरी है, ग्राउंड आपका स्टेशनरी एज्यूम कर लेते हैं. ठीक है. तो हम बताएंगे कि देखिए इस पॉइंट की वेलोसिटी भी कितनी होती है, जीरो होनी चाहिए. तो हम लिख सकते हैं वी, ये वेलोसिटी देखिए जीरो कब होगी, इस पर नेट वेलोसिटी हम लिख सकते हैं आपका वी माइनस ओमेगा आर इजिकल टू जीरो. ये आपका जीरो होना चाहिए. तभी हम बोल सकते हैं देखिए जब इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की वेलोसिटी वी माइनस ओमेगा आर के इक्वल होगी और ये आपकी जीरो होगी, ग्राउंड की वेलोसिटी भी जीरो है, तब हम बोल सकते हैं कि देयर इज नो रिलेटिव मोशन. यहाँ पर देखिए ग्राउंड और इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के बीच में आपका कोई भी रिलेटिव मोशन नहीं है. तो यहाँ से हम बता सकते हैं वी इजिकल टू कितना आएगा, आपका ओमेगा आर के इक्वल हो जाएगा. यही आपकी क्या है, दिस इज द कंडीशन फॉर रोलिंग मोशन. ठीक है. या फिर अगर हम एक्सेलरेशन की टर्म में डिफाइन करते हैं तो एक्सेलरेशन आपका आर टाइम्स अल्फा के इक्वल आता है. दिस इज अगेन द कंडीशन ऑफ द प्योर रोलिंग. बस इसमें हमने कंडीशन क्लियर की है कि जो आपका ग्राउंड है वो क्या, आपका स्टेशनरी. अगर आपका ग्राउंड मूव करता है तो हम इन दोनों की वेलोसिटी को इक्वल कर देते हैं और वहां से आपकी वेलोसिटी आ जाती है, वो कंडीशन आ जाती है आपकी किसकी, प्योर रोलिंग की. ठीक है. तो हम यहाँ पर क्या एज्यूम कर रहे हैं, ये जो आपका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है इसका आपका कोई रिलेटिव मोशन नहीं है. अगर रिलेटिव मोशन ही नहीं है तो फ्रिक्शन क्यों एक्ट करेगा, फ्रिक्शन भी एक्ट नहीं करेगा. तो हम बता सकते हैं कि फ्रिक्शन की जरूरत हमें यहाँ पर नहीं है. ठीक है. यहाँ पर लिखा है देखिए स्टेटमेंट वन है, फ्रिक्शन इज नीडेड फॉर प्योर रोलिंग ऑन हॉरिजॉन्टल सरफेस. तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा बच्चों, आपका रॉन्ग हो जाएगा. तो हम लिख सकते हैं देखिए यहाँ पर आपका दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, बिकॉज जो आपका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है उसका तो रिलेटिव मोशन ही नहीं है, रिलेटिव मोशन है ही नहीं. देखिए फ्रिक्शन फोर्स कब एक्ट करता है, फ्रिक्शन फोर्स और रिलेटिव मोशन का अपोज करता है. अगर रिलेटिव मोशन ही नहीं हो रहा तो फ्रिक्शन फोर्स क्या एक्ट करेगा. तो स्टेटमेंट वन क्या हो जाएगा, आपका इनकरेक्ट हो जाएगा. स्टेटमेंट टू में क्या बोल रखा है, टोटल वर्क डन बाय फ्रिक्शन इन फ्रिक्शन इन प्योर रोलिंग इज जीरो. तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है. ठीक है. फ्रिक्शन फोर्स देखिए अगर आपका लगता है, अगर आपका देखिए क्या लग रहा है, आपका फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है. ठीक है. फ्रिक्शन फोर्स के कारण जो आपका वर्क डन होता है देखिए वो जीरो होता है, क्योंकि जो आपका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ठीक है, जो आपका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वो क्या रहता है, आपका स्टेशनरी रहता है. ठीक है. मान लीजिए मैंने इस पर इस डायरेक्शन में एक एक्सटर्नल फोर्स एफ लगा दिया. इस एक्सटर्नल फोर्स को अगर मैं एफ लगा लेता हूँ यहाँ पर, ठीक है, इस एक्सटर्नल फोर्स के कारण ये बॉडी आपकी क्या कर रही है, मान लीजिए प्योर रोलिंग कर रही है, तो इसमें आपका एक फ्रिक्शन फोर्स इस डायरेक्शन में जाएगा. ठीक है. अब फ्रिक्शन फोर्स आपका ये एक्ट कर रहा है. अब ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है इसका तो आपका कोई रिलेटिव मोशन नहीं है ना, किसी पर इंस्टेंट पर देखिए पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आपका चेंज होता रहता है. अगले कुछ टाइम बाद ये आपका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा, उसके कुछ टाइम बाद ये होगा, ये होगा. तो आपके डिफरेंट डिफरेंट क्या पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है. बट एट ए इंस्टेंट हम बता सकते हैं जो आपका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है उसका देखिए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं, वर्टिकल डायरेक्शन में तो हो रहा है. देखिए कुछ टाइम बाद यहाँ जाएगा, कुछ टाइम बाद यहाँ जाएगा, कुछ टाइम बाद यहाँ जाएगा, लेकिन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हो रहा है. तो हम बता सकते हैं जो आपका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है एट एन इंस्टेंट ये आपका मूव नहीं कर रहा है, मूव नहीं कर रहा है तो हम बता सकते हैं कि मूवमेंट ही नहीं हो रहा है. तो हम बता सकते हैं कि
स्टैटिक फ्रिक्शन का वर्क डन क्या होगा, 0 के इक्वल होगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं टोटल वर्क डन बाय फ्रिक्शन इन पेयर रोलिंग इज इक्वल टू 0। ऑलराइट, तो स्टेटमेंट 1 तो इनकरेक्ट है, बट स्टेटमेंट 2 क्या आपका करेक्ट है। तो यहाँ से देखिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन 4, स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड इज करेक्ट। So option 4 will be the right answer of this question. So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.